में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जो है वो जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं और जानते ये हैं कि आमतौर पर जब लोग इंटीरियर से जुड़ी हुई डिज़ाइनिंग करवाते हैं या खुद करने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं, और घर की जब भी आप डिज़ाइनिंग करा रहे हैं तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? थैंक यू पल्लवी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है वो घर की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि वो उसकी एक तरह से सेफ्टी भी जो होती है उसमें भी इजाफा करता है। लेकिन कई सारे लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते वक्त कई सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसके बाद उन्हें थोड़ा सा पछतावा भी होता है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, चलिए एक एक करके वो स्क्रीन पर हम आपको पॉइंटर्स के जरिए समझाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिंपल फ्लैट जैसा घर बनाने का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो सैम्पल फ्लैट जो होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, रहने के लिए नहीं होते हैं। उनमें जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी विजुअल अपील के लिए होती है, मिसलीडिंग भी होती है। जैसे कि स्लिम बेड लगा देना, स्लिम आपके जो डाइनिंग टेबल्स होते हैं उनको छोटा छोटा दिखा देना, लेकिन असल में आपकी जो ज़रूरतें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसलिए इस सैम्पल फ्लैट के सपने मत देखें कि वो जो आप घर लेंगे वो सैम्पल फ्लैट जैसा ही होगा। दूसरा क्या है कि फर्नीचर साइज़ की प्लानिंग बिना माप लिए ले लेना, ये भी बहुत एक तरह से गलत भ्रांति है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इनकेस अगर आपके जो स्पेसेस हैं अगर वो छोटे हैं और आप जो फर्नीचर है वो बड़ा ले आए तो फिर ऑब्वियस बात है जो आपका रूम होगा वो छोटा लगेगा। तो फिर जो फर्नीचर साइज़ की प्लानिंग आप बिना माप लिए लेते हैं वो भी एक गलत भ्रांति है, उसको भी आप अवॉइड करें। वहीं नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन पर ध्यान न देना भी एक बहुत बड़ा एक तरह से गलती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल लाइटिंग और घर पे अगर नहीं आएगी तो एक तरह से जो पॉजिटिविटी होती है ना सिर्फ आपकी वित्तीय बल्कि आपकी एक तरह से रहने का जो नज़रिया होता है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है और एक तरह से निगेटिविटी आती है। तो फिर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। केवल खूबसूरती आप ना देखें, स्टोरेज आदि पर ध्यान ज़रूर दें। ऐसा ना करें कि मतलब सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आप सिर्फ डेकोरेशन की चीज़ें ही लगा रहे हैं और जो स्टोरेज जो स्पेस होता है जो कि बहुत छोटा स्पेस होता है लेकिन बहुत ज़रूरी स्पेस होता है उसको आप इग्नोर करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पोजीशन के बाद प्लानिंग शुरू करना और देर करने से खर्च बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो गलतियाँ हैं आम, जो कि नॉर्मली इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते वक्त लोग करते हैं। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग अगर आप कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, चलिए एक करके उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। तो स्पेस की प्लानिंग सबसे ज़रूरी है। तो स्पेस जब आप प्लानिंग करें तो उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आपके छोटे रूम्स होंगे तो फिर उसके हिसाब से ही आप एक तरह से फर्नीचर खरीद पाएंगे। वरना अगर जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि अगर स्पेस छोटा होगा और फर्नीचर बड़ा होगा तो आपका रूम छोटा लगेगा। तो फिर ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेचुरल लाइट घर में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उतना अच्छा होगा, उतनी अच्छी पॉजिटिविटी रहेगी। वही पावर पॉइंट्स और स्विच बोर्ड की जगह पहले तय कर लें। ऐसा ना हो कि अगर आपने बेड लगा लिया, फर्नीचर लगा लिया और स्विच बोर्ड उसके पीछे लगे हुए हैं तो आपका हाथ भी नहीं पहुँचेगा। तो ऐसी जगह इनको लगाएं जहाँ पर आपका हाथ ईजिली पहुँच जाए और उसको स्विच ऑन और तार वगैरह आराम से आप जोड़ सकें। इसके अलावा स्मार्ट और फोल्डेबल फर्नीचर का इस्तेमाल ज़रूर करें, ख़ास तौर पे अगर छोटे साइज़ के स्पेसेस हैं, छोटे साइज़ के रूम्स हैं तो जो फोल्डेबल और कन्वर्टेबल जो फर्नीचर्स होते हैं वो बहुत काम आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बालकनी, यूटिलिटी, स्टोरेज को भी डिज़ाइन में शामिल ज़रूर करें। जैसे कि हमने बताया कि ये भले ही बहुत छोटा हिस्सा लेते हैं घर का लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए परस्यू करें। तो ये है कुल मिला के इस चीज़ की बात। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अरिजीत जी के पास चलते हैं। अरिजीत जी, जब हम घर की डिज़ाइनिंग करते हैं तो कलर्स घर के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पूरे घर की एक थीम जो है वो बहुत मायने रखती है। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो खुद डिज़ाइनिंग करना चाह रहा है तो वो कैसे इन बातों का ख्याल रखे? क्योंकि मैं अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके ही समझाऊँ, मैंने बहुत लोगों के घर देखे हैं तो थीम्स क्या होती हैं, जैसे हम किसी के घर गए तो वहाँ पर शुरुआत में एक अलग तरह की थीम है, आप अंदर की तरफ घर में जाएंगे तो किचन की बिल्कुल अलग तरह की थीम होगी, बेडरूम की बिल्कुल अलग तरह की होगी। तो कैसे जो है हम एक सिमेट्री बना के रख सकते हैं और नेचुरल लाइटिंग का कैसे ख्याल रखें साथ में? देखिए, अगर कोई खुद डिज़ाइन करना चाह रहा है तो वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है और देन ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि थीम क्या होता है। अदरवाइज़ वो ऐसा ही होगा आउटकम, क्योंकि वो फिर क्या होता है कि यू गेट मोर पर्सनलाइज्ड एंड इन्फ्लुएंस विद द इमोशंस कि बच्चे का रूम है तो मैं इसको पिंक कर देता हूँ और ये मेरा रूम है तो मैं इसको वुडन कर लेता हूँ और फिर थीम को आप कंसिस्टेंट नहीं रख सकते हैं। दैट्स वाई द रोल कम्स कि जब इंटीरियर डिज़ाइनर्स प्ले करते हैं, उनका काम है कि वो रिक्वायरमेंट को समझते हुए भी एक थीम के अंदर बांध के रखें पूरे घर को, तब आउटकम परफेक्ट आएगा। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल थ्रॉटल नहीं है तो फिर आप एक डिज़ाइनर को हायर कीजिए एंड देन भले ही आप जैसे एग्जीक्यूट करना चाहे कीजिए, लेकिन डिज़ाइनिंग करा लेना बेटर रहेगा।
ठीक।